हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। विकासखंड स्तर पर शासकीय अस्पताल में निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा देने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन बन गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है सरगुजा। विकासखंड स्तर पर शासकीय अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा देने वाला सरगुजा प्रदेश का पहला जिला बन गया है। प्रथम चरण में इस योजना की शुरुआत उदयपुर विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का चयन किया गया है। उदयपुर सीएचसी में प्रत्येक माह के 9 तारीख को गर्भवती माताओं की सोनोग्राफी की जाएगी। प्रदेश में पहली बार किसी विकासखंड स्तर पर सीएचसी में गर्भवती माताओं की सोनोग्राफी की सुविधा शुरू होने जा रही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है डॉक्टर एटी दाबके और डॉक्टर पीएस देशपांडे। ध्यान देंगे, पद्मश्री डॉक्टर एटी दाबके और डॉक्टर पीएस देशपांडे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि दैनिक भास्कर पत्र समूह द्वारा 32 डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थानों को हेल्थ प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, प्रदेश में निम्न में से कहाँ 43 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट रनवे बनाया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है अंबिकापुर। अंबिकापुर में 43 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट रनवे बनाया जा रहा है। जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट में ऑटोमेटेड एटीसी उपकरण स्थापित किए गए हैं। रायपुर के अलावा बिलासपुर और जगदलपुर से भी नियमित विमान सेवाएं संचालित होना प्रारंभ हुई है। बिलासपुर और जगदलपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग सुविधा के लिए पीबीएन प्रणाली भी स्थापित की जा रही है। ध्यान दीजिए, बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट राज्य शासन द्वारा 41 करोड़ रुपए की लागत से बिलासपुर एयरपोर्ट का विकास 3C VFR श्रेणी में किया गया है। अगला प्रश्न, इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ राज्य के स्टार्टअप ने कितने कैटेगरी में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड प्राप्त किया है? सही जवाब है 4 कैटेगरी में। इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ राज्य के स्टार्टअप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न 4 कैटेगरी में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड प्राप्त किया है। गौरतलब है कि स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए विगत 8 और 9 जून को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा बेंगलुरु में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, एकलव्य विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। आदिम जाति विभाग एवं यूनिसेफ के सहयोग से प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। एकलव्य विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए आदिम जाति विभाग एवं यूनिसेफ के सहयोग से उन्हें काउंसलिंग सुविधा प्रदान करने हेतु हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की गई है। हेल्पलाइन नंबर आपको दे दिया गया है। ध्यान देंगे, देश में संचालित समस्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में से छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां के एकलव्य विद्यालय के बच्चों की समस्याओं के निदान के लिए इस प्रकार के हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है। अगला प्रश्न, मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय नेत्र विशेषज्ञ संघ के 80वें राष्ट्रीय अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से किन्हें सम्मानित किया गया है? सही जवाब है डॉक्टर प्रांजल मिश्र को सम्मानित किया गया है। 80वें राष्ट्रीय अधिवेशन में रायपुर के युवा नेत्र एवं रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर प्रांजल मिश्र को सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रांजल के आंखों के पर्दे रेटिना पर केंद्रित शोध पत्र को बेस्ट पेपर अवार्ड तथा एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत रिसर्च पेपर को बेस्ट फ्री पेपर अवार्ड मिलने पर इंटरनेशनल ऑफ्थेल्मिक हीरो ऑफ इंडिया का सम्मान प्रदान किया गया। ये रायपुर के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की ऑनलाइन परिवहन सेवाओं को कौन सा अवार्ड मिला है?
इनोवेशन अवार्ड मिला है। आत्मनिर्भर भारत समिट में परिवहन विभाग में चल रही ऑनलाइन सुविधा को इनोवेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह अवार्ड टेक्सटाइल मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव यूपी सिंह ने प्रदान किया। अगला प्रश्न, टीसीएस ने वर्ष 2021 में वैश्विक बीपीएम प्रदाताओं में कौन सा स्थान बरकरार रखा है? सही जवाब है 10वां स्थान बरकरार रखा है। एवरेस्ट समूह के अनुसार टीसीएस ने हाल ही में वर्ष 2021 में वैश्विक बीपीएम प्रदाताओं में 10वां स्थान बरकरार रखा है। एडीपी, टेली परफॉर्मेंस, कॉन्फ्रेंट्रिक्स और साइटेल ग्रुप बिक्री के मामले में टॉप 5 बीपीएम कंपनियां थी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस झील में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की खोज की गई है? सही जवाब है चिल्का झील, ऑप्शन 2 सही है। वन्य जीव पर्यवेक्षकों और विशेषज्ञों ने हाल ही में चिल्का झील में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की खोज की है। यह पहली बार था जब दुनिया में कहीं भी एक संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर मछली पकड़ने वाली बिल्ली का जनसंख्या अनुमान लगाया गया था। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री पीएस गोले ने ब्लू ड्यूक को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस गोले ने ब्लू ड्यूक को राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। यह घोषणा वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान रानीपुल के पास सरमसा गार्डन में की गई है। 720 विषम तितली प्रजातियों में से 2 तितलियों को स्टेट बटरफ्लाई नामांकन के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नालिया थीरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने हाल ही में कॉलेज के छात्रों के लिए नालिया थीरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु सरकार ने अब नालिया थीरन कल की क्षमता लॉन्च की है। इस कार्यक्रम में 50,000 कॉलेज के छात्र कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी डोमेन में ज्ञान के साथ प्रशिक्षण देंगे। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के गांधीग्राम कुलगांव में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? सही जवाब है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। साथ ही कांकेर जिला मुख्यालय के अलबेलापारा स्थित मातृ एवं शिशु रोग अस्पताल का शुभारंभ भी किया है। गांधीग्राम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा मशरूम उत्पादन व लाख प्रसंस्करण प्रशिक्षण इकाई का अवलोकन भी किया है। अगला प्रश्न, ऑनलाइन जन शिकायतों के निराकरण में देश में कौन सा राज्य अव्वल है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की बैठक में छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि के लिए सराहना की गई है। भारत सरकार के लोक शिकायत निराकरण के लिए बने पोर्टल सीजी ग्राम्स में प्राप्त आवेदनों में से 97% आवेदनों के निराकरण के साथ छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान पर दर्शाया गया है। गुणवत्ता युक्त निराकरण के लिए भी राज्य सरकार की सराहना की गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के किस खिलाड़ी ने इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग में स्वर्ण पदक हासिल किया है? सही जवाब है प्रार्थना साल्वे ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य में पहली बार पहाड़ी झरने से बिजली उत्पादन का प्रयोग सफल हुआ है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार पहाड़ी झरने से बिजली उत्पादन का प्रयोग सफल हुआ है। एक सामाजिक वैज्ञानिक की कोशिशों से रायगढ़ जिले के सुदूर जंगलों में बसे 2 गांवों के ग्रामीणों ने खुद के लिए बिजली बनाई है। आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामेपुर कवर्धा पेराई सत्र 2021-22 में सर्वाधिक 11.8% रिकवरी के साथ पूरे देश में कौन से स्थान पर रहा? अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है? चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? सही जवाब है राजीव शुक्ला और श्रीमती रंजीत रंजन, दोनों चुने गए हैं, इसलिए ऑप्शन 4 सही है, 2 और 3 दोनों।
कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और श्रीमती रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। इस चुनाव में मुख्य विपक्षी भाजपा मैदान से बाहर रही। अगला प्रश्न था, सीएसई की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानियों में सबसे अच्छी स्थिति किसकी है? सही जवाब है चेन्नई। चेन्नई की स्थिति सबसे अच्छी है। यहाँ 1443 का अनुपात है। विशाखापट्टनम में प्रति 1000 पुरुषों पर देश में सबसे ज़्यादा 1997 महिलाएं हैं। राजधानियों में रायपुर पीछे है, 1000 पुरुषों पर 715 महिलाएं हैं। 16 शहरों में प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।